स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और बहुत ही जबरदस्त जो है वो परसेंटेज की सीरीज जो है हमारे चैनल की ओर से आपको उपलब्ध कराई जा रही है। और जो भी बच्चे कभी भी परसेंटेज को नहीं पढ़े हैं, अभी अभी कंपटीशन को स्टार्ट किए हैं, उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही अच्छा होने वाला है। और एडवांस से नहीं, बिल्कुल बेसिक से हमने इस पर चर्चा की है। बहुत ही आसान तरीके से आपको बेसिक तरीके से ये हर चीज को बताया गया है। तो अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जरूर आएं और एक बार इसको वीडियोस को जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। और लगभग ये आपका 6th वीडियो होगा। पहले ही आपको 5 वीडियोज उपलब्ध करवाए जा चुके हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पिछले क्लास के अंदर आपको ये चर्चा में लाए थे कि 1/9 के बारे में हम समझा रहे थे कि 1/9 का मतलब कितना होता है। तो आप जानते हैं 11.1/9। ठीक है, अभी ये कंफ्यूजिंग मैटर है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा डिटेल चलूंगा। और यहाँ पे हम लोग इसको लिखते थे जब यहाँ 11.11% की ओर इसको हम लिखते थे। अगर कोई भी जो ऐसा है कि संख्या रिपीट होंगी, तो जैसे आप देखते होंगे कि 1 और 2% रिपीट हो रही थी, तो हम इसका आंसर क्या बता रहे थे? एक ही संख्या पे। तो पिछले क्लास में हमने बताया था, पूरा डिटेल बताया था, 2/9। अगर ये 4.44 होगा तो इसका वैल्यू कितना होता था? 4/9। अब आपने सोचा होगा कि मैंने 3 को छोड़ दिया है, ठीक है, ये परसेंटेज में छोड़ा है। तो आप जानते हैं कि इसको तो नीचे 9 ही आना है, ऊपर 3 आना है, तो कट के 1/3 आता है। तो इसमें हम अलग से भी पढ़ेंगे, इसलिए मैंने वहां पर भी लेफ्ट किया था और यहाँ भी मैंने ये बात समझा दी आपको। आज हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ये पिछले क्लासेस में आपको समझाया गया था, थोड़ा रिवाइंड हमने कर दिया। तो बहुत लोगों को एक बात का कंफ्यूजन जबरदस्त तरीके से ये होता है कि देखिए 1/9 यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है। 1/9 और 1/11 ये दोनों अपने आप में कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं, और इसमें जो होते हैं लोग फंस भी जाते हैं किसका वैल्यू कौन सा होगा। तो थोड़ा सा समझने की बात है 1/9 और 1/11 के बारे में, क्योंकि हमने पहले क्लास में भी इसकी चर्चा की थी। तो सबसे पहले तो इसका बेसिक फ्रैक्शन जो है आपको याद रहना चाहिए कि 1/9 का वैल्यू होता है 11.1/9%। हमने बोला था कि इसको आप रट लेंगे 11.1/9%। या 1/9 आता है तो एक ही संख्याएं जो होती हैं वो रिपीटेड मोड में आती हैं, कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। ये पिछले क्लास में भी हुआ। अब 1/11 का मतलब होता है 9.1/11। 9.1/11। अब देखिए यहाँ पर ये परसेंटेज होता है, और इसको जब हम तोड़ते थे तो हमने आपको बताया था वहां स्टार्टिंग के क्लास में, दूसरे या तीसरे क्लास के अंतर्गत ये चीजें हुई होंगी। 9.09%। पहले तो ये बेसिक तरीके से इन चीजों को हम समझते हैं, फिर आगे जाके हम इस पर फर्दर वर्क करेंगे। ठीक है, तो यहां पर 9.09 की यहां पर हम लोगों ने देखी कि ऐसे हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर। अब आपको ये चीज देखना है कि 1/9 जो है 11 पॉइंट कितना होता है। दोनों में बेसिक चीज जानकारियां आपको लेनी है कि अगर 1/9 होगा, दिमाग में बैठाइए इस बात को, अगर कंफ्यूज कर जाते हैं आप, अगर 1/9 होगा तो ये 11.1/9% होगा, यानी कि 9 नीचे आएगा इस फ्रैक्शन से टर्म के अंदर। अगर सिंपल सा बात है कि 11 होगा नीचे, तो यहां पर आप देखिए कि यहां भी प्रोसेस में क्या है, नीचे 11 है। कब की बात मैं कर रहा हूं कि जब ये फ्रैक्शंस की बात है तब, यानी पूर्णांक में आप जब तोड़ रहे हैं तो 9 का नीचे 9 आएगा, बिल्कुल रिलैक्स, और 11 का 11 आएगा। और 3 ही संख्याएं तो आ रही हैं, आप देख रहे होंगे, इसमें भी 11 1 9, इसमें भी 11 1 9, यानी दोनों में रिपीटेड है। तो अगर आप कंफ्यूज कर जाते हैं इसके अंदर में, तो बहुत इजीली इसको याद रख सकते हैं कि 11 9 का ही रिफ्लेक्शन है। एक तो दोनों में है, 11 और 9 का रिफ्लेक्शन है। तो यहां पर ये 9 है और यहां पर भी क्या है, 9 है। अगर ये दोनों में 9 और 9 है, समझ रहे हैं बात को, दोनों में 9 है, नीचे ही 9 आ रहा है, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। सिंपल वे में समझ गए। अगर ये 1/11 है तो कहने का मतलब कि 11 नीचे का आएगा और 9 यहां पे चला जाएगा। बस यही तो सिंपल सा डिफरेंस है, आप याद कर लिए होंगे इसको। अब आप ध्यान से समझेंगे, अगर ये 1/9 है तो 11.11% जाएगा, और ये 1/11 है तो ये 9.09% जाएगा। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि 9 है तो 1 में रिपीट करेगा, और 11 है तो 9.09 में रिपीट करेगा।
मेन बात तो अब आपको यही समझना था। अगर कोई संख्या 4 बार, जैसे आप देखें यहाँ पे 77.77% को देखें, तो आप कहेंगे कि एक ही संख्या रिपीट है तो नीचे 9 जाना चाहिए, और 9 जाना चाहिए तो ऊपर कितना जाना चाहिए, जितने से मल्टीपल है तो 60/9 इसका आंसर होगा। कहने का ये मतलब है। अब मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूं 1/11 के रिगार्डिंग, अब समझाने जा रहा हूं कि क्या 1/11 के अंतर्गत आएगा। तो 1/11 के अंतर्गत 9.09 आता है। तो आप ये बात आप समझिए ध्यान से, अगर 9.09 की बात हम करते हैं तो देखिए क्या इसको मल्टीपल गुना करने पर क्या क्या चीज प्रोसेस हमको प्राप्त होता है। अगर हम इसको 2 से गुना कर दे फर्दर, तो आप देखेंगे क्या कि 2 से गुना करने के बाद 9 दूना 18 और 9 दूना पॉइंट में 18, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है तो हम लगा दिए। अगर आपको ये भी गुना नहीं करने आ रहा तो आप 9.09 को हटाइए और यहां से 2 से गुना कीजिए, 18 और 18 आएगा, और कितने अंकों के बाद दशमलव था, तो 2, तो 2 अंक के बाद लगा दीजिए। 18.18%। अगर हम बोल दें कि 9.09 को सर आप गुना कर लीजिए 3 से, तो आप क्या कहेंगे कि 9 तिया 27 होगा इधर से, और इधर से भी 9 तिया 27 हो जाएगा, यानी 27.77%, 27.27% आएगा। अगर हम 9.09 को अगर हम फाइनली गुना कर दें, जानते हैं आप 4 से गुना कर दें, तो 4 से गुना करने के बाद क्या आएगा, 9 चौके 36 और फिर 36 यानी 36, 36.36, क्योंकि दशमलव के बाद जब आप पढ़ते हैं तो 36 उसको डिजिट को तोड़ के पढ़ते हैं। अगर 9.09 को हम ले ले तो यहां पर ये आ जाएगा 45 और 45, देख रहे होंगे आप। 9.09 को फर्दर हम आगे लिखें 6 में, तो 9 छक कितना हो जाएगा 54, और यहां पर 4 5 4, तो कहने की बात है। अब हम यहां से आपको ये बात समझाना चाहते हैं, बहुत आराम से समझेंगे, कि हमने ये देखा कि अगर एक ही संख्याएं 4 टर्म्स में रिपीट हो जाती हैं तो उसके नीचे 9 के बेसिक फ्रैक्शन पे आता है। लेकिन आप यहां पे देखेंगे 18.18 आ रहा है, 27.27, 36.36, 45.45, 54.54, इस तरीके से ये आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, अब कहने का ये मतलब है कि 2 संख्याएं रिपीट कर रही हैं। आप देख लीजिए बहुत ध्यान से, 2 संख्याएं रिपीट कर रही हैं, 1818, 2727, 3636 है, 4545 है, 5454 है, इसका मतलब बीच में दशमलव है। तो अगर मैं कहूं ऐसा कुछ, ध्यान से समझिएगा, क्या 35 और 35 भी रहेगा तो क्या नीचे में परसेंटेज में 11 लिख देंगे? बोलिए, समझने की बात है। तो हम कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा वैलिड नहीं है। अब मैं आपको इसकी बात बताता हूं कि आगे क्या करना है। वो 2 संख्याएं तो रिपीट होंगी, देखते जाइएगा आप ध्यान से, 2 संख्याएं तो रिपीट होंगी, लेकिन 9 के मल्टीपल में तभी नीचे जाके बेस 11 आएगा। बात को नहीं समझ पाए। अब 1818 है, क्या आपने 1919 को देखा? यहां पे नहीं देखा, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। यानी कि 9 के मल्टीपल में आना चाहिए। अगर वो संख्या 9 के मल्टीपल में आपको दिख गई तो आपको नीचे 11 लिख देना है। जैसे कोई बच्चा आपसे अगर फ्रैक्शन पूछ लेता है, यानी कि कोई भी एग्जामिनर वगैरह, कि आप ये बताइए कि 18.18% क्या होगा, 18.18% क्या होगा, तो आपके दिमाग में ये बात जाना चाहिए कि ये मल्टीपल है। आपको दिख रहा है कि 2 संख्याएं जो हैं वो दी गई हैं, और दोनों संख्याएं जो दी गई हैं बहुत ही 18 है, यहां भी 18 है, 2 संख्याओं को रिपीट करने का। तो हम नीचे 11 लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं, और इसका ये जो वैल्यू होगा वो 9.09 के लगभग में आएगा, यानी कि इसके मल्टीपल में होना चाहिए। इसके मल्टीपल में यानी 9 के मल्टीपल में होगा तो नीचे 11 लिख देंगे। आप देखिए 9 दूना 18, तो ये भी तो 18 ही आएगा। तो 9 के मल्टीपल में है तो कितना हो जाएगा प्रभु, आप बताइए कि 2/11 होगा कि नहीं होगा, बताइए जल्दी से। ये बात है। अगर कहीं हमने ऐसी बात लिख दी 21.21%, कल को कोई पागल ऐसा लिख दे यहां से कि 21 और 21 है, तो नीचे देख के लिख दे क्या 11, लिख सकता है। और 11 क्यों लिखेगा,
ये तो 9 के मल्टीपल में भी नहीं है, इसीलिए ये 11 ऐसे नहीं आएगा। हमने आपको बहुत बेसिक तरीके से ये बात समझाई है, अगर आपको समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं और भी समझाने की इसको कोशिश करता हूं। आपको बहुत छोटे छोटे वीडियोस में मैं आपको ये परसेंटेज का पूरा समझाऊंगा। अगर आपको एक बहुत लंबा वीडियो चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा क्रिएट करके, लेकिन फिलहाल के लिए अभी मैं उन बच्चों के लिए काम कर रहा हूं जो एकदम बिल्कुल कमजोर है, मैथ्स को कभी पढ़े नहीं है, ठीक है, और उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे अगर मैं कहूं कि 2/11 को प्रतिशत में बदल दें, अब ये क्वेश्चन हमारे तरफ से आया कि 2/11 को सर आप प्रतिशत में जो है वो बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे आप 2/11 को प्रतिशत में, पहले इस बात पे हम चर्चा कर लें। देखिए बहुत ध्यान से समझते हैं। अगर हम 2/11 को प्रतिशत में बदलते हैं तो आपके सामने क्वेश्चंस भी होते हैं, ऑप्शंस भी होते हैं एग्जाम में। 18.2/11%, बी 19.2/11%, सी 21.2/11% और डी 22.2/11%। ये इस तरह का पूरा क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, पहला तो तरीका हमारे पास ये रहेगा कि 2/11 लिखें और गुना कर दें 100 से, और जैसे ही 100 से गुना करेंगे तो आपको फिर से भाग लगाना पड़ेगा। 200 में कितने से, 11 से भाग लगाएंगे। फिर समस्या है कि समय ज्यादा लगेगा, अभी जितना समय लग जाए पढ़ने में वो ठीक है, लेकिन अब हम यहां से ये बात की चर्चा करते हैं कि अगर हम इस चीज को ऐसे ना सोच के ऐसे सोचे कि 2/11 का वैल्यू क्या होगा, तो हम इसके बेस पर देखते हैं कि इसके बेस में क्या दिया हुआ है, 11, और जैसे ही 11 दिया हुआ है बेस में, तो मामला तो पूर्णांक में पूछा है, और 1/11 का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 2 वैल्यू होता है, तो 1/11 का वैल्यू होता है 9.1/11%, या इसका जो वैल्यू होता है आप जानते हैं 9.09%। अब देखना यह होगा क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है निकालना कैसे है, उस बात पर ध्यान देना होगा। हमें निकालना कैसे है, पॉइंट में आंसर नहीं दिया, हमें निकालना है इन फ्रैक्शंस के आधार पर। तो आप जब निकालेंगे तो यह बात आपको याद रहनी चाहिए कि 1/11 का मतलब 9.1/11 होता है। अब हम इसको लाके दुगना कर दे तो यहां से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18। 9 दूना कितना होगा, पहले इसमें गुना होगा 18। अब हमने बताया है कि 9.1/11 को आप लिख कैसे सकते हैं, 9 + 1/11, और जब आप इसमें प्लस लगा देते हैं तो बारी बारी से दोनों में गुना होगा, और जब यहां गुना होगा तो ऊपर में भी गुना होगा, तो 2/11। यानी इस सवाल का जो आंसर है 18.2/11 है। इस बात से कोई भी चीज गलती नहीं होनी चाहिए, वो बेसिक तरीके से आपको पता लग जाएंगी। क्लियर है यहां पे, बताइए। इसका अपोजिट ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है, ये निकालना बहुत आसान है, जो मैंने आपको समझाया अभी उसका थोड़ी देर पहले जो बातें मैंने आपको समझाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं ऑप्शंस यहां से हटा देता हूं और आपको देता हूं यहां पे एक क्वेश्चन कि 3/11 को बदलना है, 3/11 को बदलना है, और इन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है वो कुछ इस तरीके से 27.20 इतना पूछा हुआ है, 18.18%, 54.5054%, ये वाला चीज आपसे पूछ लिया गया। अब आप इसको कैसे डील करेंगे, किस तरीके से डील करेंगे, वो आपको समझना है। या मैंने आपको ये समझाया कि आप 3/11 गुना 100 लिख दें, या डायरेक्टली इस बात को लिख दें, आप उसको निकाल लें। नहीं तो हमने ये देखा कि क्वेश्चन के अंदर जो है ये बात तो पॉइंट में है, आपको समझना है, आगे जाके बहुत स्पीड कर पाएंगे। अभी आपको बेसिक पर ध्यान देना होगा। जिनकी तैयारी अच्छी है तो उनके लिए हम आगे के लिए बैच लेके आएंगे, इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है उनके लिए ये वीडियो है, तो वो देखेंगे तो अच्छा रहेगा। 3/11 है तो 11 में पॉइंट में लाना चाहिए, तो नीचे 11 होता है तो वो किसका मल्टीपल होता है, आप ये बताइए, 9.09 का। और करना कितना गुना है इसका, आप ये बताइए, 3 गुना। तो 9 तिया 27 और यहां भी 27, यानी आंसर नंबर कौन होगा, ए। बहुत इजीली जो है हम यहां पे डन कर लिए इस क्वेश्चन को। बोलिए बिल्कुल ठीक है कि नहीं है, यहां पे मामला समझ में आ रहा है,
और बिल्कुल आपको आ भी रहा होगा। क्लियरिटी है इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग को? बदलना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 6/11 को प्रतिशत में आप बदलिए, तो कैसे बदलेंगे? हमने अभी सिखाया कि आपको इसको किसमें बदलना है, तो डेसिमल में बदलना है। मैंने आपको यहां लिख दिया, ऑप्शन हटा दिए यहां से, डेसिमल में आपको यहां पर चेंज करना है, यानी कि डेसिमल मतलब दशमलव में आपको चेंज करना है। और आप दशमलव में कैसे चेंज कर पाएंगे? बहुत आसान है कि 1/11 का वैल्यू हमने क्या पढ़ाया, 9.09, याद गया हो गया होगा। और इसका पूरा कितना गुना है, तो आप देखेंगे कि 6 गुना है इसका, तो हम कह सकते हैं कि 54.54 होगा। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप यहां पर निकाल सकते हैं। अब आप देखिए ध्यान से, कुछ क्वेश्चंस वाइज हम यहां पर थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं इसमें, कि अगर 6/11 है तो अगर आप निकालना चाहें डेसिमल के अंदर ही एक और पॉइंट को निकाले 7/11, फिर मैं इन पर क्लोज करता हूं इन बातों को। 7/11 आपको निकालना है इन डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर। तो डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर जब आप बनाएंगे, इसको पॉज करके वीडियो को बनाइएगा जरूर आप इस क्वेश्चन को, तो 9 पॉइंट कितना हो जाएगा, आप ये देखें 09 होगा, 1/11 है और 7 गुना है, तो 9 सते 63 और 9 सते 63, यानी 63.63% इसका आंसर होगा। तो अगर आप और भी बेहतरीन करना चाहते हैं इसमें, तो आप इसको फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं, मतलब पूर्णांक में बदलना चाहते हैं, तो कैसे बदलें? तो आपको जैसे ही पता है तो इसका वैल्यू पता होगा, 9 पूर्णांक 1/11 और 7 से गुना करना है, तो 9 सते 63 और यहाँ पे आ जाएगा 7 बटा में कितना, 11। तो ये चीज जो है आपको बहुत तरीके से यहाँ पर ध्यान देना है और आपको क्वेश्चन को कर ले जाना है। क्लियरिटी आ गई होगी यहां तक। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि दिक्कत इन चीजों में नहीं होती है। ये फ्रैक्शन तो आप हमें अभी कुछ क्लासेस में और करवाएंगे, एक क्लास और देंगे जिसपे आपको ये खत्म हो जाएगा। यहां से एक होमवर्क आप लिख सकते हैं कि आप 10/11 को जो है आप, ये होमवर्क है आपके लिए कि 10/11 को जो है आप वो चेंज करके हमारे कमेंट में उत्तर इसका करेंगे। अब मैं यहां पे आपको दोनों चीजों का क्लियरिटी बता रहा हूं, ठीक है? जैसे कि अगर आपके सामने हमने एक एट रैंडम लिख दिया 54.54%, यानी कि 54%, ये टर्म आया 54.54%, आपके सामने ये टर्म्स हैं। और इस टर्म्स को अगर हमको लिखना है तो हम कैसे लिख पाएंगे?